भ्रष्टाचार के मामले में तो हम कब का सैकड़ा पार कर चुके थे। लीजिए अब हंसने खुश रहने में भी दुनिया के 124 देशों से हम पिछड़ गए। दुनिया के करीब 178 खुशहाल और हंसोड़ देशों में भारत को 125वां स्थान नसीब हुआ है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा जारी रिपोर्ट में जहां डेनमार्क को दुनिया के सबसे ज्यादा खुशहाल देश का तमगा थमाया है, वहीं हंसी खुशी के पैमाने पर दक्षिण अफ्रीकी देश बुरुंडी बाकी देशों से पिछड़कर अंतिम पायदान पर रहा। खुशहाल देशों की फहरिस्त में धरती का स्वर्ग कहलाए जाने वाले स्विट्जरलैंड को दूसरे पायदान पर जगह मिली और उसके बाद ऑस्ट्रिया का स्थान रहा। कई बड़े देशों को पछाड़कर आइसलैंड चौथे स्थान पर रहा और आमतौर पर कम चर्चित रहने वाला देश बहामास खुशहाल देशों के समूह 5 में अंतिम रहा। जाहिर है सूची में भारत का क्लब 100 में भी जगह न बना पाना विकास के दावों की साफ खिल्ली उड़ाता है। खुशी का अर्थ से सीधा संबंध नहीं होता है, इसका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यही कारण है कि जैसे इंडिया में लोगों का एक्सपेक्टेशंस बहुत है और जो मॉडर्निटी और ट्रेडिशंस के बीच में जो एक विरोधाभास चल रहा है, आधुनिकता और जो पौराणिकता, तो वो एक महत्वपूर्ण कारक है कि जिससे एक आम भारतीय अपनी खुशी से वंचित है। दुनिया भर में खुशहाल देश चुनने का ये अनोखा सर्वे लेस्टर विश्वविद्यालय के सामाजिक विश्लेषक और मनोविज्ञानी एड्रिन वाइट ने आयोजित किया है। दरअसल खुशहाल देश निर्धारण का पैमाना 178 देशों और WHO से 100 के करीब प्राप्त हुए शोध रिपोर्टों के आधार पर तय किया। सर्वे में करीब 80,000 लोगों से विभिन्न तरह के सवाल पूछे गए। रिपोर्ट में अच्छी सेहत, बेहतर पढ़ाई लिखाई और धन संपदा को खुशहाली का पैमाना माना गया, जिसमें डेनमार्क ने बाकी सबको पछाड़ दिया। रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क वासी बेहतर सुख सुविधाओं का उपभोग कर जिंदा दिल और टेंशन फ्री जिंदगी जी रहे हैं। रिपोर्ट में कांगो, जिम्बाब्वे और बुरुंडी को आखिर में रखा गया है, जिससे इन देशों के दुरू नागरिक जीवन की झलक मिल जाती है। खुशहाली के मामले में भारत का स्थान 125वां होने से उसकी स्थिति भी ठीक नहीं है। लिहाजा आर्थिक शक्ति बनने के लिए विकास की राह पर सरपट दौड़ रहे भारत के लिए भी रुककर सोचने की जरूरत है। जो मौलिक स्तर है, जो बाल्यकाल से ही जो बच्चों में शिक्षा प्रणाली एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि उस बच्चों में वह ज्ञान नहीं दे पा रहा है कि उनको रोजगार मिले, और रोजगार के अभाव में भी खुशी की कमी होती है, यह आमतौर पर देखने को मिलता है। तीसरी बात, वह योग्य व्यक्ति जिनको रोजगार मिल भी जाता है तो उनको मन मुताबिक रोजगार नहीं मिलता। प्राइवेट सेक्टर में आप ड्यूटी फुल करो लेकिन उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता। गवर्नमेंट में आपको ड्यूटी कम करो और पैसा पूरा मिलता है। जो एक बार हो गया किसी अप्रोच पे, इस पे जो हो गया सो हो गया, बस वही खुश है और कोई आम आदमी कोई भी खुश नहीं है। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पे करनी पड़ती है, आपको उसका टाइम भी देना पड़ता है। यू वॉन्ट बी एबल टू गिव योर टाइम टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, सो यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू सैक्रिफाइस समवेयर। खुशहाल देशों की लिस्ट में अमेरिका को 23वां स्थान हासिल हुआ, जबकि इंग्लैंड को 41वें पायदान पर जगह मिली है। अन्य बड़े देशों में फ्रांस को 62वां स्थान से ही संतोष करना पड़ा। खुशहाल और हंसोड़ जीवन जीने के मामले में जापान और चीन की स्थिति भी भारत से बेहतर रही। सूची में चीन को 82 नंबर मिला, जबकि जापान 90वें पायदान पर रहा। हालांकि भारत के लिए थोड़ी राहत की बात ये हो सकती है कि उसकी स्थिति पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बेहतर रही है। वहीं रूस भी भारत के बाद 167वें स्थान पर ही रहा। पूरी रिपोर्ट के अध्ययन से साफ हो जाता है कि खुशहाली के मामले में दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले एशियाई देशों की हालत चिंताजनक है। पहले तो था कि भी सब छोटा मोटा कमा लेते हैं, अब सब चाहते हैं कि लग्जरियस लाइफ हो, हर चीज़ मिले, तो उसके लिए फिर आपको पूरा डिवोट करना पड़ेगा। पढ़ाई में भी आजकल ये तो है नहीं कि BCom वगैरह से कुछ होगा। समवन गो फॉर दिस MBA प्रोफेशनल कोर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऑल, जो भी है ये सारा करना पड़ेगा, तो फिर लाइफ तो फास्ट रहेगा। It is gonna be a stressful life because you are living a double meaning life. From inside you are something else and from outside you are pretending to be something different, right? मुझे नहीं ऐसा लगता कि खुश नहीं है, and I think कि there is a lot of happiness. It basically happiness is from inside. Whether it is Indian, whether you're an American or a anybody, it's अंदर से खुशी है। आप ये खुशी तो महसूस करना, मुझे लगता है कि सब खुश होना चाहिए सबको। मुझे नहीं लगता कि आम हिंदुस्तानी खुश नहीं है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ऐसे सर्वेक्षणों पर तीसरी दुनिया के देशों के प्रति दोहरे मापदंड अपनाए जाने के आरोप भी लगते रहे हैं। भारत में दुनिया भर के सबसे ज्यादा एड्स रोगी होने के दावे को भी नाको सहित देश के दूसरे स्वास्थ्य संगठनों ने नकार दिया था। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही एक अंग्रेजी पत्रिका ने दुनिया भर के शहरों में मुंबई को सबसे रूखे शहर कहा था।
लेकिन 7/11 के बम धमाकों के बाद सामने आए मुंबई के जिंदादिल और औरों से कहीं अधिक संवेदनशील किरदार ने ऐसे सर्वे करने वालों को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया। जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ऐसे सर्वेक्षणों और रिपोर्टों के सत्यापन पर संदेह करने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं, लेकिन इन सब ने कहीं न कहीं गिरेबान में झांक के विकास की सच्ची तस्वीर देखने की जरूरत भी महसूस कराई है। सुर्खियों से आगे के लिए दिल्ली से पवन लालचंद के साथ फरहीन फातिमा।